Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। यह पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस दौरान वो सचिन पायलट का नाम लेते हुए भी नजर आई। सचिन पायलट पर भी राधिका खेड़ा ने उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया। सचिन पायलट के साथ साथ उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। तो चलिए पहले सुनिए कि उन्होंने सचिन पायलट को लेकर क्या कहा। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की एआईसीसी ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाया, क्योंकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, इसलिए अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेताओं के बीच कोई वाद विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की है, क्योंकि आलाकमान ने उन्हीं के कंधों पर लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। खैर, अब आपको ये भी बताते हैं कि राधिका खेड़ा ने अपने बयान में आगे क्या कहा। राधिका खेड़ा ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला मुझे रात में फोन लगाते थे। उसने रात में 1 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया। सुशील ने मुझसे बदतमीजी की और गंदी गंदी गालियां दी, जिसके बारे में मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। सुनिए उनका पूरा बयान। जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुंडी बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करी। और जो बाकी के 2 आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता मैं त्याग रही हूँ, इसके साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और मैं अब वही कर रही हूँ। राधिका ने कहा कि अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी।
फिलहाल इस मामले पर सचिन पायलट या फिर कांग्रेस के किसी और बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तो तय है, सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे दिग्गज नेताओं पर बात न सुनने का आरोप लगाना काफी गंभीर है, जिसके बाद बीजेपी को भी एक बड़ा मौका अब कांग्रेस को घेरने का मिल गया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।